हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले हैं एक केमिकल सेक्टर में काम कर रही दिग्गज कंपनी जिसका नाम आरती इंडस्ट्रीज है। जी हाँ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अप्रूवल ले लिया है कि कंपनी डीमर्ज कर रही है। और कंपनी ये भी बात करने वाले हैं कि कंपनी कितने कितने शेयर आपको डीमर्ज होने के बाद आपके अकाउंट में मिलेंगे। और वहीं बात करें कंपनी आरती इंडस्ट्रीज़ को डीमर्ज करके अब आरती फार्मा नाम से एनएससी एंड बीएससी पे इसको लिस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। ये कंपनी जो है 1 साल से ये सब कुछ करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से कंपनी में आने वाले वक्त में आपको डीमर्ज होने के बाद आरती फार्मा लैब्स के नाम से आपको लिस्ट होती दिखाई दे देगी। सबसे पहले बात कंपनी के बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, आप चाहे तो एनएससी एंड बीएससी साइट पर डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ दे सकते हैं कंपनी ने आरती इंडस्ट्रीज़ में इसके बारे में क्या कहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंपनी को जो वेरीफाइड हो चुका है कि NACLT से ऑर्डर हो चुका है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से भी अप्रूवल ले चुकी है। और उसके बाद कंपनी जो लैब है, जी हाँ आप देख सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ को चेंज करके यहाँ पे आरती फार्मा लैब के नाम से लिस्ट करते हुए देखने को मिल जाएगी। कंपनी का जो अप्रूवल लास्ट अप्रूवल था वो वहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि द स्कीम हैज द बिकम टू इफेक्टिव अपॉन द फिलिंग एंड द सर्टिफाइज का कॉपी ऑफ द NCLT ऑर्डर टू रजिस्टर्ड कंपनी विद द प्रिस्क्राइब लिमिटेड एंड लिमिट। वहीं बात करें कंपनी जो लिस्ट हो रही है तो आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ आपको अलग लेवल पे काम करेगी, केवल और केवल आपको केमिकल सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देगी। वहीं बात करें स्पेशलिस्ट जो डीमर्ज होने के बाद देखने को मिला है वो आरती फार्मा लैब्स के नाम से आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। वहीं बात करें तो कंपनी का जो न्यूज़ आया था वो 1 साल पहले आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2021 दिन पे कंपनी ने ये अपडेट दिया था कि आरती इंडस्ट्रीज जो है डीमर्ज करेगी। अपने शेयर होल्डर को ये एडवाइस दे रही थी कंपनी के अंदर अब डीमर्ज होगा और उसके बाद जो कंपनी लिस्ट होगी आरती फार्मा के नाम से होगा। और ये कंपनी का 1 साल से होता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कंपनी ने सारे अप्रूवल लाते हुए दिखाई दे चुकी है। बोर्ड अप्रूव टू रिस्ट्रक्चर द business of demerged company for the way of the scheme and arrangement where the pharma business and allied to activities the आरती इंडस्ट्री लिमिटेड डीमर्ज होने के बाद जो आरती फार्मा लैब होगी उसको आरती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड होल्ड ऑन सब्सिडरी कंपनी है, जिसके नाम से कंपनी जानी जाएगी। तो कंपनी को यहाँ से डीमर्ज होने के बाद कहाँ कहाँ जाना पड़ा था आप देख सकते हैं। द डीमर्ज एज सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट टू अप्रूवल NSC से सबसे पहले लेना पड़ा था, उसके बाद देख सकते हैं BSC से भी इनको लेना पड़ा था कि हम अप्रूवल दे रहे हैं कि डीमर्ज करने के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के पास गई और उसके बाद कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के से भी ये अप्रूवल ली कि हम कंपनी को डीमर्ज कर रहे हैं, जिसके बाद सभी लोगों ने इसके अंदर हामी भरी। और आज के दिन दे सकते हैं कंपनी के डीमर्ज के लिए अब आने वाले वक्त में इसके अंदर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें तो कंपनी ने और भी बातें कही थी, डीमर्ज टू इनेबल टू आरती फार्मा टू एक्सप्लेन टू प्रेजेंस ऑफ द फास्ट मूविंग फार्मा बिजनेस इन द इंडिया एंड अब्रॉड टू द रिजल्ट इन 2 डिकेड्स और फोकस ऑन द बिजनेस ऑफ द सेगमेंट द स्पेशली द केमिकल सेक्टर को कंपनी का कोई भी ओवरलैप देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से ये अप्रूवल लिया कि कंपनी अब फार्मा सेक्टर में भी अपने बिजनेस को डीमर्ज करने के बाद लिस्ट करेगी NSE एंड BSE में। तो आरती इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर देखेंगे आपको जो लिस्ट आपको मिलेगी उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट मिलती हुई दिखाई दे लगभग 20% के आसपास आरती फार्मा का कंट्रीब्यूशन मिलता हुआ दिखाई देता है आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जब डीमर्ज होने के बाद ये लिस्ट होगी तो कंपनी खुद 20% का जो रहेगा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी। और 80% जो कंपनी को रेवेन्यू होता है वो कंपनी को रेवेन्यू होता है केमिकल सेक्टर के द्वारा। और देख सकते हैं 20% यहाँ पे फार्मा सेक्टर से कंपनी को वो रेवेन्यू होता है, जिससे कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से ये अप्रूवल लिया है कि कंपनी अब डीमर्ज कर देगी। वहीं बात करें तो कंपनी पिछले ट्रेडिंग सेशन में दे सकते हैं लगभग 2.5% के आसपास गिरावट आपको आरती इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाएगी थी। और वहीं बात करें तो कंपनी 6 मंथ से तो अच्छा खासा गिरावट में मिलती हुई दिखाई दी थी। कंपनी ऑल टाइम हाई से दे सकते हैं लगभग 1000 रुपये के आसपास चली गई थी। यहाँ आप देखेंगे कंपनी 1168 रुपये के आसपास हाई चली गई थी। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई और कंपनी लगभग 650 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दी थी। अर्थात कंपनी को 700 रुपये के लेवल पर काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी को अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिलता हुआ दिखा। जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा उनको अभी भी 21% के आसपास प्रॉफिट आपको आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें तो कंपनी में 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में लगभग 8.5% के आसपास गिरावट अभी भी मिलती हुई दिखाई दे। एक टाइम पे हाई से दे सकते हैं जो गिरावट हुई थी लगभग 35% के आसपास आरती इंडस्ट्रीज के अंदर गिरावट हो चुकी है। और उसके बाद से देख सकते हैं कंपनी में 20% 22% के आसपास यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को
मिल जाएगी। वहीं 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में 250% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम बात करें तो कंपनी अपने शेयर को 78,881 के आसपास कंपनी अपने शेयर को प्रॉफिट बनाती हुई दिखाई दे चुकी है। वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी डीमर्ज होने का न्यूज़ आती है, कंपनी में अच्छी खासी आपको जंप देखने को मिल जाएगी। एक टाइम पे कंपनी दे सकते हैं लगभग 700 लेवल के आसपास सपोर्ट बना के काम करती हुई दिखाई दी और मार्केट का मोमेंटम इसी लेवल पे सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दी और उसके बाद मार्केट जैसी तेज़ी देखने को मिला और 22% के आसपास तेज़ी हो चुकी थी। अगर जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन वही बात करें 6 मंथ में तो कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई और 1 साल से जो हाई लेवल से देखा जाए तो कंपनी 40% के आसपास आपको आर्थिक दृष्टि में गिरावट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। वही ओवरऑल बात करें तो कंपनी के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी लेवल पे कंपनी कई बार आपको सपोर्ट बनाती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी इस लेवल पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। 854 रुपये प्राइस है और कंपनी के हार से 51 पे अभी भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मार्केट में अपर ट्रेंड मूवमेंट बनता है तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेक्स्ट टारगेट लगभग 1000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे अच्छा खासा रजिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी इसी मूव पे काम करते हुए देखने को मिलेगी। वही बात करें तो जब कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट मिला उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ भी देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी मिली थी और यहाँ पे जो कंपनी यूक्रेन रशिया क्राइसिस देखने को मिला था उसकी वजह से गिरावट होती और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था। उसके बाद कंपनी में तेज़ी होती है तो कंपनी लगभग 1000 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दी है। ये तो दोस्तों कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से कंपनी में आरती इंडस्ट्रीज में अब डीमर्ज होता दिखाई दे रहा है। वहीं सबसे पहले बात करें तो आप मदरसन सुम्मी ने भी कंपनी अपना बोनस का जो रिकॉर्ड डेट था उसको अनाउंसमेंट कर दिया और वहीं देख सकते हैं कंपनी अपना डीमर्ज करने के बाद एम सुम्मी नाम से लिस्ट किया। आप देख सकते हैं टाटा स्टील ने भी अपनी 7 कंपनियों को मर्ज कर रही है, जो कंपनी अब आपको टाटा स्टील के नाम से जानते हुए दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को वार्ना करना चाहूँगा, वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज मिलती रहे।